नमस्ते, मैं रेशमी कोलकाता से बोल रही हूँ। पीएसएसएम हिंदी चैनल से मैं जुड़ी हूँ 2024 मई या जून में शायद। तो जब मैं मेडिटेशन से जुड़ी हूँ, बहुत सारा छोटा-छोटा एक्सपीरियंस तो आया था मेरे मेडिटेशन में। लेकिन जो मैसिव चेंज मेरे अंदर आया, मेरा गुस्सा कम हो गया। पहले मैं छोटे-छोटे बात में इरिटेट हो जाती थी। जैसे का खाना भी बना रही हूँ, तो इरिटेशन में खाना बना रही हूँ। किसी-किसी की बात में जब गुस्सा आ जाता था, तब मन में नेगेटिव थॉट्स आता था। मुँह में मन में जो आता था मुँह में बोल देती और गलत गलत भी हो जाता था, कभी झगड़ा भी कर लेती थी। तो आफ्टर मेडिटेशन जो मेरे अंदर मैसिव चेंजेस आया, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। अभी मैं गुस्सा होता नहीं है क्योंकि ये मैं सोचने लगी कि गुस्सा करना तो ठीक ही है, लेकिन गुस्सा करना क्यों है? मैं दूसरे के ऊपर उँगली एक उठाऊँगी तो देखना चाहिए खुद के ऊपर 3 उँगली और होता है। तो अगर मैं खुद को पहले देखूँ कि मेरा दोष कहाँ है, तो दूसरे के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आएगा। तो आफ्टर मेडिटेशन मुझे ये मालूम चला कि किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा बानी। तो हमारे मुँह का बानी भी पानी जैसा होना चाहिए, सरल, स्वच्छ। अ, मतलब किसी मुँह से ऐसा कोई बात ना निकले जो किसी को हर्ट करे, जो किसी को दुःख पहुँचाए। हम जो सुनना पसंद करते हैं खुद के बारे में दूसरों से, वैसा बात हमें भी करना चाहिए। किसी को खुद के बातों से दुखी नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा फल हमको भुगतना पड़ता है। तो हम अगर किसी को दुःख दुःख देंगे, कष्ट देंगे, तो वो कष्ट और दुःख दुगना होके हमारे ऊपर ही रिटर्न आएगा। तो मेरा गुस्सा चला चला गया। फिर मैं पहले बहुत चंचल थी। मतलब स्थिर अगर मुझे कोई बैठने के लिए बोलता मैं बैठती, लेकिन ज़्यादा स्थिर नहीं बैठ पाती थी। मैं शांत हो गई हूँ, एक्सेप्टेंस आ गया है। पहले मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, कोई कुछ बोल देता था, उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, नेगेटिव नज़र से मैं देखती थी। और मेरे मतलब अभी जो हुआ है, मैं एक्सेप्ट करने लग गई हूँ सभी को। पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी ना हम खुद सबको एक्सेप्ट कर पाएँगे। मुझे अभी लगा कि शायद मैं पहले दूसरे को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि खुद खुद का एक्सेप्टेंस खुद के लिए नहीं था। और पहले हमेशा मुझे लगता था कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही बोल रही हूँ और जो बोल रही हूँ वो सही नहीं थे। अभी मुझे लगता है हर किसी के बाद मैं सुनती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, अभी सुनना मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं थी कि कोई बोल रहा है, 2 बात बोल रहा है, मैं उसका बात को काटती थी, मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती थी। लेकिन अभी मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखती हूँ, लेकिन पूरा बात सुनने के बाद। मैं ऑब्ज़र्व करने लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं कुछ सोचती हूँ, तुरंत ही वो हो जाता है। जैसे मैंने कुछ अ, व कुछ कुछ टाइम पहले मैं परमहंस योगानंद के बारे में सोच रही थी कि उनके बुक मुझे पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढूँ, क्या करूँ? मैं ऐसे ही सोच रही थी एक दिन ऑफ़िस में बैठ के। फिर अचानक से मैंने मोबाइल को यूट्यूब ऑन किया, तो उनका टॉपिक आ गया। तो आफ्टर मेडिटेशन एक होता है ना, आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हो और इंट्यूशन बढ़ जाता है। जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है और वो आपके लिए अगर सही है, वो हो भी जाता है। तो मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 10:30 से 6 बजे तक मेरा ऑफ़िस है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ है। तो हर रोज़ सुबह में 7 स हाँ, सुबह 7 से 8 बजे तक मैं ध्यान करती हूँ ऑनलाइन ज़ूम में। पीएसएसएम के साथ जुड़ी हुई हूँ और पीएसएसएम अ, पीएसएसएम में आके जानी हूँ कि वी आर ऑल गॉड, ये सुभाष पत्री जी सर बोलते हैं मेडिटेशन में कि वी आर ऑल गॉड। पहले तो मैं सोचती थी कि भगवान बाहर ही है, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं। जैसे कि मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, मेरे लाइफ चेंज हुआ भगवद गीता के बाद। मैंने गीता सुना 18 अध्याय 1 वीक में, फिर मेरा लाइफ को मैंने चेंज किया, ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया। बुरा प जो मैं बा गलत-वलत सोचती थी वो भी चला गया। लेकिन जो मैसिव चेंज आया वो मेडिटेशन के बाद, क्योंकि मैं पहले कृष्ण को बहुत मानती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ मूर्ति के सामने। जब मुझ मेडिटेशन ने मुझे सिखाया कि मैं तो खुद ही कृष्ण हूँ।
मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ अर्जुन। मेरे जीवन का कृष्ण भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ। हर किसी के जीवन में वही कृष्ण है, वही अर्जुन है। हम हमारे सारथी हम खुद ही अगर बन जाए तो जीवन जीना बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम कभी दुष्कर्म नहीं करेंगे। और अर्जुन जैसा बुद्धि सभी के पास होना चाहिए। और हम लोग अगर खुद ही अर्जुन बन गए ना और खुद ही जीवन का खुद ही कृष्ण बन जाए, तो ये जो हम लोग हमेशा मुंह में बोलते हैं कि इस कलयुग चल रहा है, कलयुग, ये कलयुग ही सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमको सभी को मानना चाहिए कि वी आर ऑल गॉड। मंदिर में नहीं जाना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ को, आपको जो मन चाहे वो करिए, लेकिन ये सोच के करिए कि आप गॉड हो। आप ही, आपके अंदर ही परमात्मा का वो अंश छुपा है जो आपको वो अच्छा कर्म आपको करने देते हैं। और उसलिए मेडिटेशन में जुड़ना चाहिए। आप जब मेडिटेशन में जुड़ोगे तभी आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। मैं मेडिटेशन में जुड़ी हूँ, मेरे अंदर में शांत स्वभाव आ गया, गुस्सा चला गया। मैं सभी कुछ जो काम करती हूँ बहुत अटेंशन से करती हूँ, बहुत सरल सहज भाव, दया भाव आया। दया मेरे मेरे साथ पहले भी था, लेकिन मैं अभी बहुत काइंडनेस हो गया। मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा करुणा, दया हमेशा रहता है। हर कोई प्राणी के ऊपर इतना जो प्राणी के ऊपर वायलेंस होता है, तो प्राणी को सेफ करना चाहिए। जैसे हमारे जैसे हम लोगों के जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे हृदय है, वो उन लोगों को भी है हृदय। तो हम, मुझे लगता है कि हर किसी को वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि हम अगर वेजिटेरियन को अपनाएंगे तो हर प्राणी के ऊपर दया करुणा जब करेंगे तब हमारा जो बुरा कर्म है वो घटेगा। नहीं तो नॉन वेज खाने से क्या होगा? वो मतलब वो जो कर्म हम कर रहे हैं कि जानवर को मार के आप खा रहे हो, बेजुबान जानवर, वो बोल नहीं सकते, वो खाली प्यार चाहते हैं आप लोगों से। आप प्यार दो, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप खाली उसको प्यार दीजिए, उसको मार के मत खाइए, क्योंकि वो जो आप अभी जीभ के टेस्ट के लिए आप खा रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा? फिर रोग होगा, फिर दवाई खाना पड़ेगा। तो आप ऐसा चीज़ खाओ ही मत जिसके बाद आपको दवा खाना मिला। तो ये चीज़ भी मुझे मेडिटेशन में ही मिला। बिफोर मेडिटेशन मैं नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन जब से मैंने भगवत गीता सुना, ऑटोमेटिक मेरे अंदर चेंज हुआ, मैं वेजिटेरियनशिप में चेंज हो गई। और वेजिटेरियनशिप में जब मैंने शिफ्ट हुआ, लेकिन मैंने अनियन गार्लिक नहीं छोड़ी थी। मैं अनियन गार्लिक कंज्यूम करती थी, लेकिन आफ्टर मेडिटेशन मेरे अंदर से आया कि अनियन गार्लिक को मुझे कंज्यूम नहीं करना। नहीं, वो भी वेजिटेबल है, वो ऐसा नहीं है कि वो एनिमल खा रही हूँ। लेकिन वो जब मैंने ऑफ किया, मैं खुद को एक देख पा रही थी कि बहुत ज़्यादा ना शांत और कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ हर कोई वर्क में। ऑनियन गार्लिक ना शरीर को गर्म करता है, दिमाग को गर्म करता है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब गर्म दिमाग होता है, जब शरीर को गर्म रखता है ना, वो कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आप डाउट्स आते हैं, आप कोई डिसीजन तुरंत नहीं ले पाओगे। अभी मैं तुरंत डिसीजन ले पाती हूँ, और ज़्यादा फोकस्ड हो गई हूँ वर्क में, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ गया है। खुद के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लग गया है। पहले भी मैं खुद के साथ टाइम बिताती थी, लेकिन मूवी जाना होता तो हस्बैंड के साथ ही जाना होता है। लेकिन अभी मुझे मूवी देखना होता है कि हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, तो मैं खुद अकेले चली जाती हूँ। मैं खुद का फ्रेंड खुद ही बन गई हूँ। खुद के साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगने लग गया है। खुद के साथ बातें करती हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा पूरा दुनिया ही बदल गया है। तो मुझे लगता है ये मेडिटेशन सभी को करना करना चाहिए। और मेडिटेशन जो वर्ड है ना, ये थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है मुझे। मैं ध्यान बोलूँगी, क्योंकि ईगो से ये ध्यान वर्ड ही चला आ रहा है। ध्यान से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान आप अगर करोगे ना, आपको मालूम चलेगा खुद का ब्रह्मांड आप खुद के अंदर है। आपको खुद के ब्रह्मांड के अंदर ढूंढना है, खुद के अंदर जो भगवान है, उस सरल सादा भगवान से आपको मिलना है। आप ध्यान करोगे, खुद से जुड़ पाओगे, तभी ये संभव होगा। और हर एक कोई को ध्यान करना चाहिए, ना ही छोटा ना ही बड़ा, सभी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और वो ज्ञान से हम इस युग को सतयुग में परिवर्तित कर पाएंगे। तो अभी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ मेडिटेशन हो रहा है, वो होना चाहिए। ध्यान प्रचार करना चाहिए। आप एक एक जन, हर कोई किसी को एक दिन भी आप ध्यान कर रहे हो तो आप ही मास्टर बन गए हो। और ध्यान करना चाहिए सांसों के जुड़ के। जैसे ब्रह्मऋषि सुभाष पत्र जी सर हमेशा बोलते थे कि सांसों के साथ जुड़ के हमें ध्यान करना चाहिए। उसको बोलते हैं आनापानासति ध्यान।
जब हम ब्रेथ को कंट्रोल कर लेंगे ना, हम सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम पूरा विश्व के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। जब से मैं ये साँसों के ऊपर ध्यान करना चली हूँ, मतलब कर रही हूँ, पूरा इंद्रियों जैसे मेरा वश में आ गया। कभी मुझे गुस्सा ज़्यादा नहीं होता है, मतलब सब इंद्रियों मेरे कंट्रोल में। पहले मेरा इंद्रियों मुझे कंट्रोल करते थे, लेकिन अब मैं इंद्रियों को कंट्रोल करने लग गई हूँ। मैं जान पाई हूँ कि मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही काली हूँ। सभी के हर कोई भगवान को आपको पूजा करना क्या है? भगवान का रूप को आपको खुद के गुण में रूपांतरित करना है। हर किसी भगवान का कुछ ना कुछ स्पेशल डेफिनेशन है। आप उसके गुण को रूपांतरित करें खुद के अंदर। ये तभी हो पाएगा जब आप ध्यान करोगे। हर रोज़ सुबह हो या सोने से पहले हो, जब भी आपको टाइम मिले, सांसों के साथ जुड़ के आपको ध्यान करना चाहिए और पीएसएसएम के साथ जुड़ना चाहिए। पीएसएम पीएमसी हिंदी चैनल है, पीएमसी बंगाली चैनल है। पीएसएसएम के साथ जुड़िए, गूगल में जाके सर्च कीजिए, उनके नंबर आपको मिलेगा। आप उनसे ऑनलाइन पे भी ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं। ग्रुप मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर किसी का एनर्जी आपको मिलता है। पिरामिड में जाके भी आप ध्यान कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी, ध्यान से मेरा जीवन पूरा उद्धार हो गया। मैं कोई अलग ही रेशमी बन गई हूँ, एक बेटर वर्ज़न ऑफ रेशमी बन के निकली हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, ध्यान सभी को करना चाहिए। आप सभी ध्यान कीजिए और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी सर का जो मिशन है, ये मिशन को हम सभी मिल के कंप्लीट करें। थैंक यू।